फ्रेंड्स इन 2016 मेरा एक दोस्त राहुल मेरे पास ऑल ऑफ अ सडन आता है और मुझे बताता है कि भाई मैं तो बहुत पैसा कमा रहा हूँ। और फिर मैं अपने उस निकम्मे दोस्त राहुल से पूछता हूँ कि भाई तू कैसे इतना पैसा कमा रहा है, मुझे ये तो बता। तो वो सीधी एक ही बात कहता है कि भाई मैंने क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है और मैं उसी से ही पैसा कमाता हूँ। और भाई ये एक डिजिटल मोड ऑफ करेंसी है एंड तू भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, ये एक फ्यूचर की करेंसी है। और फिर उसके बाद मैं उसे हड़का के वहाँ से भेज देता हूँ और समझाता हूँ कि तू इन फालतू के कामों में ध्यान मत दे। 50 बार बोल रहे हैं। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। वेल जोक्स अपार्ट, आज मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने अपने दोस्त राहुल की बात क्यों नहीं समझी। मैंने इस चीज को तब समझा जब ये बहुत कॉमन चीज हो चुकी थी और फिर मैंने इस पे कहीं रिसर्च करी एंड कहीं नई नई और एडवांस चीजों को समझा एंड जाना एक नया रूप ऑफ ट्रांजैक्शन। और फाइनली आज मेरा मन हुआ कि चलो आज इसी टॉपिक पे वीडियो बना लेता हूँ। एंड फ्रेंड्स, मैंने आज इस वीडियो में हर चीज को इतना सिंप्लीफाई करके बताया है कि यार आप लोग खुश होकर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। वैसे तो करते नहीं हो बट शायद इस पर सब्सक्राइब कर ही दोगे। तो यार वेट किस चीज कर रहे हो, नीचे बटन को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है आखिर ये एडवांस मोड ऑफ ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन, क्या है ये क्रिप्टो करेंसी, कैसे इसके प्राइस बढ़ते गिरते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे आदमी इससे इतना पैसा कमा रहा है। एंड हम ये भी जानेंगे कि व्हाट इज माइनिंग एंड हु आर द माइनर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एक छोटी सी स्टोरी को समझते हुए। मान लीजिए दो बंदे हैं, एक का नाम है एक्स और दूसरे का नाम है वाई। मान लीजिए कि एक्स ने वाई को 500 रुपए दिए और वाई ने कहा कि भाई मैं तुझे इसके बदले एक चिप्स दे देता हूँ और ये चिप्स हम डिजिटली ट्रेड करेंगे। मतलब इन लोगों ने ऐसा सोच लिया कि भाई अब सारी चीजें डिजिटली ट्रेड होती है तो क्यों ना हम इसे भी डिजिटली ट्रेड करें। दोस्तों मेन बात ये है कि डिजिटल चिप्स क्या है, भाई क्या बोले जा रहा है। तो भाई ये एक एग्जाम्पल है, तो जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे लेट करते जाइए। अब भाई चलो मान लो कि डिजिटल चिप्स एक्स और वाई जनरली पैसों के बदले में एक्सचेंज करने लगे और कहीं ट्रांजेक्शन करने लगे। तो भाई जब ये डिजिटल है तो इसमें ये एक प्रॉब्लम आ सकती है कि इसे कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकता है, इसे कोई भी ईमेल पे भेज सकता है, मतलब कोई भी इसे किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकता है। तो इसे मैनेज कैसे किया जाता है? तो यार उन्होंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला कि चलो इसका एक खाता मानिए एक लेजर बना लेते हैं जिसमें इसे लिख देंगे कि वाई ने एक्स को 500 रुपए के बदले में एक डिजिटल चिप्स दी। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम आई। एक्स ने वाई से कहा कि भाई जैसे हमने ये लेजर मेंटेन करने के लिए कहा है वो भी तो इसमें घपला या गलती कर सकता है, तो अब यहाँ क्या करें? यही आता है मेन सवाल। तो यहाँ से आया उन्हें एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया जिसने डिजिटल करेंसी को एक नया मोड़ दिया और दुनिया को एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी से अवगत कराया। और वो आइडिया ये था कि एक जना तो गड़बड़ कर सकता है तो क्यों ना हम इसे मल्टीपल टाइम्स एक ही एंट्री को अलग अलग कंप्यूटर में नोट कराएं। जैसे कि मान लो एक्स ने वाई को एक चिप्स दिया तो ये चीज उससे पूरी चेन के अंदर नोट हो जाएगी कि एक्स ने वाई को एक चिप्स दी। अगर एक बंदा भी डिफॉल्ट करेगा तो बाकी सारे कंप्यूटर्स में वो मिसमैच हो जाएगा एंड गेस व्हाट, ही विल बी कॉट। अब ये एग्जांपल को लेते हुए हम सारी चीजों को एक एक करके समझेंगे। हमने इस केस में जो डिजिटल चिप्स की बात करी थी ना, वो एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी है। अब वो कैसे? देखो, क्रिप्टो का मतलब है सीक्रेट एंड करेंसी एक मीडियम फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। और इस एग्जांपल में भी हम उस डिजिटल चिप्स को एक्सचेंज के लिए यूज कर पा रहे हैं। अब इनमें सबसे फेमस कुछ क्रिप्टो करेंसीज के नाम है बिटकॉइन, इथेरियम, शिबा इनू एंड डोजकॉइन, जिनके नाम आपने जनरली सुने होंगे। और जब हमने बात करी थी ना कि कई सारे लोग अपने कंप्यूटर्स के थ्रू इन्हें मेंटेन कर रहे हैं बिकॉज यहाँ किसी एक सिंगल इंस्टीट्यूशन या किसी सिंगल बंदे की प्रेजेंस नहीं है जो कि इन अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा हो, बल्कि यहाँ कहीं सारे लोग ही मिलके इसे मेंटेन कर रहे होते हैं एंड इसलिए इसे हम पर्सन टू पर्सन नेटवर्क कहते हैं। और ये सब अब मेंटेन कैसे होता है? तो इसके पीछे इस करेंसी की बैकबोन जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसे ध्यान से समझिएगा। अब इसमें मेनली ऐसा होता है कि एक ही ट्रांजेक्शन की कहीं जगह एंट्री होती है और ऐसे करते करते एक ब्लॉक पूरा भर जाता है एंड फिर एक और ब्लॉक क्रिएट होता है, देन अगेन वो भी भर जाता है ट्रांजेक्शन से एंड एवरी अदर ब्लॉक इज कनेक्टेड टू द प्रीवियस वन। मतलब कि हर एक ब्लॉक पिछले ब्लॉक से लिंक्ड होता है और ये एक पूरी चेन क्रिएट कर देता है जिसका नाम होता है ब्लॉकचेन एंड इसीलिए हम इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अगर सोचा जाए तो ये एक ट्रेन की तरह है जिसमें हर एक डब्बा पिछले से कनेक्टेड होता है। जैसे ही डब्बा फुल हुआ तो अगला डब्बा भरना शुरू हो जाता है एंड ऑल बॉक्सेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब जैसे हम अपने पिछले एग्जांपल को ही समझ लेते हैं जिसमें हमने एक्स एंड वाई का एग्जांपल लिया था एंड यहाँ चिप्स की बजाय हम बिटकॉइन
का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक्स के पास 10 बिटकॉइन है, उसने वाई को 5 बिटकॉइन दे दिए, तो ये पूरा ट्रांजैक्शन सारे कंप्यूटर्स पे नोट हो जाएगा और एक्स के अकाउंट की पूरी हिस्ट्री निकाल के उसमें से 5 बिटकॉइन माइनस कर दिए जाएंगे और वाई के अकाउंट में 5 ऐड कर दिए जाएंगे एंड दिस गेट डन विद इन फ्यू सेकंड्स। हाँ सही सुना फ्रेंड्स, ये पूरा ट्रांजैक्शन कुछ ही सेकंड के स्पैन में कंप्लीट हो जाता है। ये सब सुनने के बाद भी कहीं के मन में एक सवाल आ रहा होगा, एक शिकायत आ रही होगी कि भाई यार इससे तो हमारी सारी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री औरों के पास चली जाएगी, हम सबको क्यों बताए कि भला हमारे पास कितना पैसा है। तो रुको मुन्ना रुको, यहाँ पर अगर आपका नाम है राहुल तो उनके लेजेस में आपका नाम राहुल नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक कोड दिया जाएगा और वही आपकी आइडेंटिटी होगी। तो यहाँ प्राइवेसी खत्म होने का कोई चांस ही नहीं है यार। मतलब यार किसी को पता ही नहीं है कि लेट से 3546 GGG कौन है, तो भला कैसे आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होगी। एंड यही आता है क्रिप्टो का सबसे पहला एडवांटेज कि यहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको ही पता होती है। और वहीं बात की जाए बैंक्स की, जो कि आपका लेजर मेंटेन कर रही है, उन्हें आपके एक एक ट्रांजैक्शन के बारे में पता होता है कि रामू ने शाम को कितने पैसे ट्रांसफर किए। दे नो ईच एंड एवरीथिंग। ऊपर से अगर हम नॉर्मल करेंसी लाइक रुपीज और डॉलर्स की बात करें तो ये फुली सेंट्रलाइज होते हैं। यहाँ पूरा पूरा गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है। अगर गवर्नमेंट ने कोई भी गलत डिसीजन लिया ना तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ठप से नीचे आ जाती है। और अगर गवर्नमेंट ने ज्यादा नोट्स प्रिंट कर दिए तो कंट्री हाइपर इन्फ्लेशन की स्टेट में चली जाती है। अगर मैं हाइपर इन्फ्लेशन को इजी भाषा में समझाऊं तो हम महंगाई का शिकार हो जाते हैं। मतलब पैसा हमारा और कंट्रोल किसी और का। ये तो सही बात नहीं है ना फ्रेंड्स। पर यही क्रिप्टो करेंसी एक नई क्रांति लाती है और हमारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालती है। असल में क्रिप्टो करेंसी फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब यहाँ किसी भी एक जने का कंट्रोल नहीं है। सारे के सारे लोग मिलकर इस करेंसी को रेगुलेट करते हैं। अब वो कैसे? देखो भाई, जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी बनती है तो उसके प्रोड्यूस होने की लिमिट पहले ही तय कर दी जाती है कि भाई ये इतने लिमिट तक ही प्रोड्यूस किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन के बारे में डिसाइड किया गया कि बिटकॉइन केवल 21 मिलियन से प्रोड्यूस होंगे और अगर किसी भी चीज को लिमिटेड कर दिया जाता है तो उसकी डिमांड बहुत ही तेजी से राइज करती है। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि आटम मिलेगा ही नहीं, तो उसकी डिमांड इंस्टेंटली ही राइज हो जाएगी और भाई लोग उसे महंगे में ही बेचना शुरू कर देंगे और लोग खरीदेंगे भी यार। क्योंकि अब जब बिटकॉइन को लिमिटेड कर दिया गया है कि ये 21 मिलियन से प्रोड्यूस होंगे तो लोगों के बीच में इसकी वैल्यू बढ़ती हुई नजर आई। इन 2010 बिटकॉइन की वैल्यू थी मात्र 20 रुपए और बीच में इसकी वैल्यू ऑल टाइम हाई 53 लाख रुपीस पर बिटकॉइन क्रॉस कर गई थी और आज भी इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 16 to 17 लाख रुपीस है। अब नेक्स्ट सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि यार इसकी वैल्यू कम बढ़ कैसे होती है? वैल्यू मेनली दो चीजों पर ही डिपेंड करता है कि है न्यूज और इवेंट्स या फिर इन्वेस्टर्स। अभी कुछ समय पहले ही इलॉन मस्क भैया ने हमारे बोला था कि भैया हम टेस्ला में बिटकॉइंस को एक्सेप्ट करेंगे, तो लोगों ने कहा कि इलॉन मस्क भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो भाई इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए ना। तो अब लोगों ने बाकी उसमें पैसे इन्वेस्ट किया और उसकी डिमांड एकदम से बढ़ी एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा शूट हो गया। फिर कुछ महीनों के बाद इलॉन मस्क वापस आते हैं और कहते हैं टेस्ला विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट बिटकॉइन एंड गेस व्हाट, बिटकॉइन का प्राइस ठप से नीचे आ गया। जहां इसका प्राइस $60,000 हो गया था उस समय पर, वो गिर के केवल $30,000 ही रह गया। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि करेंसी कैसे डिसेंट्रलाइज्ड हुई, मतलब कैसे सारे लोग ही इसे कंट्रोल करते हैं। अगर वो चाहे तो उसे ऊपर पहुंचा सकते हैं, वो चाहे तो उसे नीचे भी गिरा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। भाई मेरे मायने में जो सिर्फ इसका एक ही डिसएडवांटेज है वो है कि ये एक इको फ्रेंडली करेंसी नहीं है। अब आप कहोगे कि ये क्या बोल रहा है, इको फ्रेंडली? जी हाँ दोस्तों, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसकी माइनिंग का प्रोसेस बहुत पावर लेता है जो कि बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं होता है। अब यहाँ एक और नई टर्म आई है, माइनिंग। ये माइनिंग क्या होता है? यहाँ माइनिंग का मतलब खुदाई नहीं है, बल्कि यहाँ माइनिंग का मतलब जरा हटके है। हमने वीडियो में बात करी थी कि क्रिप्टो में सारी ट्रांजैक्शन बहुत सारे कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड होती है और जो लोग इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं लेजर्स में, उन्हें इसके बदले में कुछ बिटकॉइंस मिलते हैं एज इन रिवॉर्ड एंड इसीलिए इसे माइनिंग कहा जाता है। एंड इन लोगों को माइनर्स कहा जाता है जो कि इनकी माइनिंग दरअसल करते हैं। और लोग आजकल क्रिप्टो माइनिंग करके बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, पर इसका सेटअप लगाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है क्योंकि इसके लिए काफी सारे जीपीयू, कहीं हाई ग्राफिक्स वाले कंप्यूटर्स को परचेज करना पड़ता है जिसमें बहुत सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगती है। पर अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे आप केवल अपने घर पे
बैठे हुए अपने एक ही लैपटॉप से ये माइनिंग का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हो और खूब सारा पैसा भी कमा सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बिकॉज ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, तो मुझे इसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी ऑलमोस्ट 10 मिनट। एंड फ्रेंड्स, हम एक आखिरी चीज पर और बात कर लेते हैं, दैट इज क्रिप्टो इंडिया में लीगल है या नहीं। फिलहाल 2021 से पहले क्रिप्टो इंडिया में बैन था आरबीआई के द्वारा, बट इन 2021 सुप्रीम कोर्ट ने इसे लीगल घोषित कर दिया। बट दिस इज नॉट एन लीगल टेंडर ऑफ मनी, मतलब आप इसे लेन देन के लिए दुकानों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर आप इसकी ट्रेडिंग या इसकी माइनिंग जरूर कर सकते हो और उससे खूब सारा पैसा कमा सकते हो। बट गवर्नमेंट को इसका फ्लैट 30% रेट पर टैक्स देना पड़ेगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।